ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। देखो अपन देख रहे थे जीव जगत का वर्गीकरण। अपना कल लास्ट टॉपिक था जीव जगत का वर्गीकरण। तो अपन ने जीव जगत के वर्गीकरण में देखा था, मैंने कल आपको बताया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसको अपन फिर से देखते हैं। तो जीव जगत का जो वर्गीकरण किया गया है, कल मैंने बोला था कि पंच जगत संकल्पना मोनेरा। देखो पहले देखो पंच जगत संकल्पना किसने दी थी? पंच जगत संकल्पना पंच जगत संकल्पना दी थी R.H. विटेकर ने। किसने दी थी? आपके R.H. विटेकर ने पंच जगत संकल्पना दी थी। ठीक है। इसके अलावा मोनेरा, प्रोटिस्टा, तो देखो अपना चल रहा है कि पंच जगत संकल्पना क्या होती है। पंच जगत संकल्पना R.H. विटेकर ने दी थी, विटेकर भी लिखते हैं। अब देखो पंच जगत में अपन ने 5 जगतों को बांटा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो अब इन जगतों की अपन डिटेल से स्टडी करेंगे, इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि हर में इसमें क्या होता है, इसको मोनेरा में क्यों रखा, प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा में क्यों रखा, ऐसा क्या कारण था कि ये इसमें आया इसमें आया। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या अंतर है वो मैंने कल बताया था। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव, आद्य केंद्रक, ऐसी कोशिका जिसमें पुराना न्यूक्लियस पाया जा। पुराने से मतलब है जिसके चारों ओर दोहरी झिल्ली नहीं होगी, जिसके चारों ओर दोहरी झिल्ली नहीं हो, वो कैसा होता है आपका आद्य या प्रोकैरियोटिक केंद्रक। इसके अलावा उसमें विकसित प्रकार के कोशिकांग नहीं पाए जाते, उसमें विकसित प्रकार के कोशिकांग नहीं पाए जाते। तो अब इनकी अपन डिटेल से स्टडी करेंगे एक एक की। तो सबसे पहले देखते हैं मोनेरा। सबसे पहले क्या देखेंगे अपन? मोनेरा। मोनेरा में किसको रखा गया? तो सबसे पहले देखेंगे जगत मोनेरा। ये जगत है बेटा। तो जगत मोनेरा में क्या होता है? तो मोनेरा देखो आप, मोनेरा में कौन आएंगे? इनकी कोशिका कैसी होगी? सबसे पहले कोशिका किस प्रकार की होगी? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कैसी कोशिका होगी आपकी? प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी। प्रो का मतलब अविकसित प्रकार का केंद्रक, जिसके चारों ओर दोहरी झिल्ली नहीं हो वो केंद्रक, या ये कह सकते हैं जिसमें विकसित कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी गाय, लाइसोसोम ये सारे नहीं पाए जाते वो केंद्रक। ठीक है। अब देखते हैं इसकी काय संरचना या इसकी कोशिका भित्ति। तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी होगी आपकी? कोशिका भित्ति सेलुलोज रहित, मतलब इनमें सेलुलोज नहीं होगा, सेलुलोज रहित होगी। सेलुलोज क्या होगी आपकी? रहित होगी, मतलब इनमें सेलुलोज। देखो जो कोशिका भित्ति होती है, पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें सेलुलोज पाया जाता है, पर इनकी जो कोशिका भित्ति होगी उसमें सेलुलोज नहीं होगा, उनमें सेलुलोज नहीं होगा। तो फिर होगी किसकी? ये पॉलीसेकेराइड की हो सकती है, पॉलीसेकेराइड की हो सकती है, पर इनमें होगी कोशिका भित्ति, ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर वो देखते हैं काय संरचना, मतलब इनका शरीर कैसे होगा? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, ऊतक होंगे, अंग होंगे, तंत्र होंगे। तो काय संरचना कैसी होगी? कोशिकीय। काय संरचना कैसी होगी आपकी? कोशिकीय होगी, मतलब शरीर कैसा होगा आपका? कोशिकाओं से मिलके बना होगा। कोशिकाएं आपस में जुड़ के ऊतक नहीं बनाएगी, कोशिकाएं आपस में जुड़ के ऊतक का निर्माण नहीं करेगी। काय संरचना हो गई। अब पोषण की विधि देखते हैं। स्वपोषी होंगे, परपोषी होंगे, विषमपोषी होंगे। तो इनमें पोषण किससे होता है? स्वयंपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी।
स्वयंपोषी भी हो जाएंगे और साथ में कैसे हो जाएंगे आपके विषमपोषी भी होते हैं। स्वयंपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। स्वयंपोषी भी होंगे और साथ में कैसे होंगे आपके विषमपोषी भी होंगे। अब देखो मोनेरा में क्या क्या देखा। मोनेरा एक जगत है, उसकी कोशिका कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज रहित होती है, पॉलीसेकेराइड की हो सकती है। काय कैसा होता है, सिर्फ कोशिकाएं मिलेगी आपको। पोषण स्वयंपोषी और विषमपोषी। जनन किससे होगा, संयुग्मन से। जनन किससे होगा आपके संयुग्मन विधि। संयुग्मन विधि। संयुग्मन का मतलब क्या होगा, दो प्रोकैरियोटिक जीव पास पास में आ गए। ये दो प्रोकैरियोटिक जीव पास में आए, अब इनमें एक ट्यूब बन जाएगी। कैसे बनेगी देखो आप, ये एक ट्यूब बन गई, इसको कॉन्जुगेशन संयुग्मन ट्यूब बोलते हैं। और इन आपस में जो आनुवंशिक पदार्थ होगा वो आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, और ये विधि होती है आपकी संयुग्मन विधि। इसके एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल कौन होंगे, बैक्टीरिया हो जाएगा आपका, बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को जीवाणु भी बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। और एक हो जाएगा आपका बीजीय, जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। हिंदी में बोलेंगे नील हरित शैवाल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, नील हरित शैवाल। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रोकैरियोटिक में ये जीव आएंगे। इसके बाद में अपन देखते हैं यूकैरियोट, प्रोटिस्टा। मोनेरा में क्या क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, सेलुलोज रहित होती है, कोशिकीय संरचना होती है। पोषण स्वयंपोषी विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। जनन इससे होता है, एग्जाम्पल ये। अब अपन देखते हैं मोनेरा के बाद में प्रोटिस्टा। अगला कौन सा आपका, प्रोटिस्टा। अगला है आपका प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा कैसे जीव होते हैं ये देखो आप, ये होते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है न्यू, नया। कैरियन का मतलब होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। तो ऐसी कोशिका जिसमें नए प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, ऐसी कोशिका जिसमें नए प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोटिस्टा कैसे होते हैं आपके, यूकैरियोटिक होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति कुछ में उपस्थित। दूसरा है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कुछ में उपस्थित। कुछ ऐसे जीव होंगे प्रोटिस्टा के जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में क्या होगी आपकी, एब्सेंट होगी। केंद्रक झिल्ली, देखो यूकैरियोटिक का मतलब है विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। विकसित प्रकार के केंद्रक से तात्पर्य ऐसा केंद्रक जिसके चारों ओर दोहरी झिल्ली उपस्थित हो। जिसके चारों ओर दोहरी झिल्ली उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे अपन, यूकैरियोटिक या यूकेंद्रक या यूकैरियोटिक केंद्रक। कोशिका भित्ति कुछ जीवों में उपस्थित होगी, कुछ में क्या होगी, एब्सेंट। केंद्रक झिल्ली, भाई यूकैरियोटिक कोशिका है तो केंद्रक झिल्ली तो होगी ही होगी। तो केंद्रक झिल्ली क्या होगी आपकी, उपस्थित। केंद्रक झिल्ली क्या होगी आपकी, उपस्थित होगी। अगला है आपका काय संरचना, कोशिकीय। काय संरचना कैसी होगी आपकी, काय संरचना कोशिकीय, मतलब शरीर कोशिकाओं से मिलके बना होता है। काय संरचना कैसी होगी आपकी, कोशिकीय। पोषण की विधि स्वयंपोषी होंगे। पोषण की विधि ये कैसे होंगे,
स्वयं पोषी होंगे, मतलब अपना भोजन अपने आप बनाएंगे, स्वयं पोषी होंगे, अपना भोजन अपने आप बनाएंगे। इसके अलावा प्रजनन किससे होगा, जन्म किससे होगा, प्रजनन जन्म जो भी बोलना चाहो, संयुग्मन व युग्मक संलयन, युग्मक संलयन, संयुग्मक व युग्मक संलयन मतलब दो युग्मक होंगे, जैसे ये नर युग्मक हो गया, ये मादा युग्मक हो गया, ये आपस में जुड़ेंगे और ये विधि क्या हो जाती है आपकी, युग्मकों का संलयन, निषेचन हो जाएगा, युग्मक आपस में जुड़ जाएंगे। तो प्रोटिस्टा यूकेरियोटिक प्रकार के जीव होते हैं, इनमें कोशिका भित्ति कुछ में हो सकती है, किसी में नहीं होती है। केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगी। काय संरचना मतलब इनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पोषण स्वयं पोषी, खुद का भोजन स्वयं बनाते हैं। और प्रजनन किससे होता है, संयुग्मन या संलयन विधि से। हाँ, इसमें परपोषी भी डाल सकते हो आप, स्वयं पोषी और परपोषी दोनों होते हैं। जैसे आपकी युगलिना है वह स्वयं पोषी होता है, पर क्या होगा अगर प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो परपोषी की तरह व्यवहार भी करता है। तो ये था आपका प्रोटिस्टा। अब देखते हैं अपन फंजाई। अगला देखते हैं अपन फंजाई। ये भी कैसे होंगे, यूकेरियोटिक होंगे। कैसे जीव होंगे आपके, यूकेरियोटिक। कोशिका भित्ति काइटिन की होगी, सेलुलोज की नहीं होगी। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज रहित लिख सकते हो। काइटिन से बनी होगी, ठीक है। इसके अलावा काय संरचना, काय संरचना में देखो इनमें बहुकोशिकीय कोशिका कैसी होगी आपकी, वहां बहुकोशिकीय मतलब कोशिकाएं बहुत सारी होगी। और जब कोशिकाएं बहुत सारी होगी तो ऊतक भी बन सकते हैं। ऊतक से मतलब है समान कोशिकाओं का वह समूह जो समान कार्य करता है। ऐसी कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति एक जगह से हुई, समान उद्भव हो और वो समान कार्य करे, तो वो मिलके क्या बना लेंगे, आपके ऊतक बना लेंगे। तो इनमें बहुकोशिकीय भी हो सकती। कुछ जीव ऐसे होंगे जो कैसे होंगे, बहुकोशिकीय होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो जिनमें ऊतक भी पाए जाएंगे। किसकी बात कर रहे हैं अपन, फंजाई। फंजाई से तात्पर्य फंगस, जैसे अचार के ऊपर बूफन आ गई वो फंजाई है। अभी चारों तरफ कई जगह आपके लकड़ी के पुराने डंठल पड़े हैं, अगर कंटिन्यू बारिश और जो दीवारें हैं उन पे क्या होते हैं, ऐसे कहते हैं ना रोज सांप की छतरी उग गई, वो सारे कौन होते हैं, आपके फंजाई होते हैं। इसके अलावा लेदर है, आपके ब्रेड है, ब्रेड पे वो काले काले धागे धागे से लग जाते हैं, वो सारे क्या आपके फंजाई है। तो फंजाई जगत में कैसे जीव आएंगे, आपके बहुकोशिकीय ऊतक संरचना वाले। अब है इनकी पोषण विधि, ये परपोषी होते हैं। ये कैसे होते हैं, आपके परपोषी होते हैं। पोषण विधि कोई भी फंजाई आपको नहीं मिलेगी, कोई रेयरली एग्जाम्पल अब मिल जाएगा। पोषण कैसे होंगे, परपोषी मतलब लकड़ी का जो डंठल पड़ा है उस पे सांप की छतरी उग गई, उसको पोषण कहाँ से मिला, लकड़ी से। ब्रेड के ऊपर उग गई, उसको पोषण कहाँ मिला, ब्रेड से। अचार के ऊपर बूफन आ गई, उसको पोषण कहाँ से मिला, अचार से। इसके अलावा रोटी खराब हो रही है, उसको पोषण कहाँ मिला, दूसरे। मतलब खुद का भोजन खुद नहीं बना सकते, तो आपके फंजाई कैसे होते हैं, आपके परपोषी होते हैं, दूसरे पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। और एक चीज ये है, जो ये फंजाई होते हैं ये ज्यादा वृद्धि बारिश में क्यों करते हैं, क्योंकि इनके जो जू स्पोर होते हैं, इनके जो जू स्पोर छोटे छोटे दाने जैसे बीज से होते हैं, बिल्कुल आप आंखों से नहीं देख सकते। तो ये जो फेवरेबल कंडीशंस होती है, फेवरेबल से मतलब है वातावरण में नमी बनी रहेगी। बारिश में क्या होती है, हर जगह मॉइस्चर होती है, नमी होती है। तो जो पौधा या जो कुछ भी पेड़ ऐसा है जो नहीं उग रहा है वो भी ग्रो कर लेता है।
तो इन्वायरमेंट में मॉइस्चर रहती है, एयर रहती है और प्रॉपर सॉइल भी मिल जाती है और जो सब्सटेंस जिसपे ये उगरे वो मिल जाता है, इसलिए फंजाई ज्यादा ग्रो करती है। पोषण की विधि के बाद में देखते हैं प्रजनन। प्रजनन किससे होता है इनमें? निषेचन विधि से। प्रजनन किससे होगा? आपके निषेचन से। मतलब दो फंजाई क्या करेगी? आपस में जुड़ जाएगी युग्मकों के थ्रू और क्या करेगी? नई फंजाई का निर्माण कर लेगी। तो ये इनमें प्रजनन विधि। तो ये देखा अपन ने फंजाई। फंजाई कैसे? यूकेरियोटिक है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं होती है, काइटिन की होती है। काय संरचना बहुकोशिकीय और ऊतक का निर्माण भी हो सकता है। पोषण विधि कैसी हो जाएगी आपकी? परपोषीय। दूसरों से अपना भोजन बना लेंगे और दूसरों से अपने भोजन का निर्माण कर लेंगे। और प्रजनन किससे होता है? निषेचन। मतलब दो युग्मक आके संलयन होंगे। अगला देखते हैं प्लांटी। अगला देखते हैं प्लांटिंग। अब एक बात ध्यान रखना, आप लोग क्या करोगे, जो आपके टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, जैसे प्लांटिंग, ये इंग्लिश का वर्ड है जिसको हिंदी में बना के लिख दिया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको इंग्लिश में भी आनी चाहिए, हिंदी में तो आनी चाहिए, साथ में इंग्लिश में भी आनी चाहिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्लांटिंग के जीव कैसे होंगे? यूकेरियोटिक जीव होंगे। यूकेरियोटिक होंगे। प्लांट के जीव कैसे होंगे? आपके यूकेरियोटिक होंगे। मतलब विकसित प्रकार का केंद्र पाया जाएगा। कोशिका भित्ति, इनमें पादपों का गुण ही क्या है आपका? कोशिका भित्ति की उपस्थिति। कोशिका भित्ति किसकी होगी? आपकी सेल्यूलोज की होगी। पादपों का मुख्य लक्षण है इनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? आपकी सेलुलोज से बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति किसकी होगी? आपकी सेलुलोज की। काय संरचना, मतलब पादपों में क्या होंगे? ऊतक और अंग होंगे। पादपों में कभी तंत्र का निर्माण नहीं होता। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ऐसा पादपों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। पादपों में क्या होंगे? कोशिकाएं होंगी, ऊतक होंगे और ऊतक मिलके क्या बना लेंगे? आपके अंग का निर्माण कर लेंगे। अब आप लोग ये बताना कि केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगी या अनुपस्थित होगी? केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली जब यूकेरियोटिक कोशिका है तो उपस्थित होगी ही होगी। जब यूकेरियोटिक कोशिका है तो केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर यूकेरियोटिक कोशिका है, कहीं भी लागू होता है, तो केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगी ही होगी। पोषण विधि देखते हैं। पादप कैसे होते हैं? आपके स्वपोषी होते हैं। पोषण विधि, पादप कैसे होंगे? स्वयं पोषी होंगे। अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं। पादप क्या करते हैं? अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? आपके स्वयं पोषी कहलाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जनन कैसे होगा? प्रजनन, जनन जो भी बोलना चाहो आप, किससे होगा? निषेचन से होगा। मतलब युग्मकों का क्या होगा? आपका संलयन होगा। युग्मक क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। तो अपन ने देखा प्लांटी यानी पादप जगत, यहाँ पादप जगत भी लिख सकते हो आप, पादप जगत भी लिख सकते हो। पादप जगत है तो ये कैसे होंगे? यूकेरियोटिक होंगे। ट्रू न्यूक्लियस, सत्य केंद्रक पाया जाएगा। सत्य केंद्रक का मतलब उसके चारों ओर दोहरी झिल्ली होगी। कोशिका भित्ति सेलुलोज की होगी क्योंकि पादपों का स्पेसिफिक लक्षण है। काय संरचना, ऊतक और अंग होंगे। पादपों में तंत्र नहीं होंगे, चाहे कितने ही उच्च कोटि के पादप हो। केंद्रक झिल्ली यूकेरियोटिक है तो प्रेजेंट। पोषण स्वयं पोषी होते हैं और प्रजनन किससे होगा? निषेचन विधि से। सारे पादप, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, मेंजियोस्पर्म, जितने भी पौधे हैं अर्थ पे, सारे इसी में आते हैं। अगला देखते हैं एनिमेलिया। मतलब इसमें सारे एनिमल आएंगे, जितने भी एनिमल है निम्न, आपके अमीबा से लेके मानव जाति तक, सारे किस में आएंगे? एनिमेलिया में आएंगे। तो अगला देखते हैं अपन एनिमेलिया।
अब देखो ये एनिमेलिया शब्द इंग्लिश का है, इसको क्या बोलेंगे अपन? जंतु जगत। हिंदी में क्या लिखेंगे? जंतु जगत। पर पंच जगत संकल्पना में ऐसा ही लिखा हुआ है। कैसी होगी कोशिका? कैसी होगी आपकी? यूकेरियोटिक। कोशिका कैसी होगी? यूकेरियोटिक। कोशिकाओं का प्रकार कैसा आपका? यूकेरियोटिक। कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति जंतु है तो कोशिका भित्ति एब्सेंट होगी। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये ध्यान रखना, नहीं होती है। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। अगर वो जंतु कोशिका है, जंतु है तो कोशिका भित्ति नहीं होगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा केंद्रक झिल्ली होगी। जब यूकेरियोटिक कोशिका है तो केंद्रक झिल्ली तो होगी होगी। केंद्रक झिल्ली उपस्थित। केंद्रक झिल्ली क्या होगी आपकी? उपस्थित होगी। काय संरचना मतलब शरीर किससे मिलके बना होगा? ऊतक, अंग और तंत्र। जंतुओं में क्या होते हैं? ऊतक भी होते हैं, अंग भी होते हैं और तंत्र। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, अंग आपके अलग अलग अंग हो जाएंगे। इधर जैसे आपके एक ये अंग है आपका, किसी में कौन से अंग होंगे? किसी में अलग अलग जंतु के हिसाब से अलग अलग अंग होंगे। ठीक है। पोषण विधि देखते हैं। सारे जंतु कैसे होंगे? विषम पोषी। पोषण विधि मतलब दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। पोषण विधि विषम पोषी। पोषण कैसे होगा? दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, तो ये कैसे कहलाएंगे? आपके विषम पोषी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आपके विषम पोषी कहलाएंगे। अब प्रजनन या जनन। प्रजनन या जनन किससे होगा? निषेचन से। अर्थात नर और मादा युग्मक आपस में जुड़ जाएंगे, जाइगोट या युग्मनज का निर्माण करेंगे और नए जीव का निर्माण हो जाएगा। तो एनिमेलिया यानी जंतु जगत। कोशिका कैसी होगी? यूकेरियोटिक होगी। कोशिका भित्ति नहीं होती इनमें। केंद्रक झिल्ली जब यूकेरियोटिक है तो होगी। काय संरचना ऊतक, अंग और तंत्र पाए जाते हैं। पादपों में तंत्र नहीं होते हैं। पोषण की विधि विषमपोषी होंगे और जनन किस विधि के द्वारा होता है? निषेचन के द्वारा जनन होता है। इनमें संयुग्मन नहीं होता है। तो ये थी आपकी पंच जगत संकल्पना। ये बायोलॉजी का आधार है। पंच जगत संकल्पना जब तक बायोलॉजी रहेगी तब तक पंच जगत संकल्पना रहेगी। R.H. विटेकर ने दी थी, 1969 में दी थी। इससे बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, 5 नंबर का, तो मैं आपको एक क्या बोलते हैं उसको, एक चार्ट प्रोवाइड करवा दूंगी, बुक में भी दे रखा होगा। वो आपको क्या करना है? लर्न करना है, कंपैरिजन करके, तुलना करके लर्न करना है, तो आपके कहीं दिक्कत नहीं आएगी। शॉर्ट में पूछता है तो शॉर्ट में जवाब दो, अगर लॉन्ग में पूछ रहा है तो लॉन्ग के हिसाब से जवाब दो। बाकी अपन कल देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।